नमस्कार। एचएनएन पर खास प्रोग्राम खास मुलाकात आप देख रहे हैं। हमारे साथ आज कुछ मेहमान भी मौजूद हैं जिनसे आपका परिचय भी कराते हैं और आज जानेंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया का इफेक्ट भी है, और क्योंकि चुनाव में अक्सर देखा भी जाता है कि सोशल मीडिया काफी धार बनकर सामने आता है। हमारे साथ तमाम लोग भी हैं, जैसे शेखर वर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्व सोशल मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी से। साथ ही मधुसूदन सुंद्रियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस से। सबसे पहले मैं मधुसूदन जी आप ही के पास आऊंगा। चौकीदार चोर आपने नारे लगाए, आज आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, तमाम आप एजेंडे चला रहे हैं। किस रूप में आप इसको चला रहे हो? सोशल मीडिया कितना लाभ उठा रहे हैं इन सब चीजों से? सर, सोशल मीडिया ही एक ऐसी चीज हमारे पास रह गई है कि जिसके थ्रू हम लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया हमारे मुद्दे, जो कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, राहुल गांधी की जो बोलते हैं, उन मुद्दों को तो बिल्कुल नहीं चला रहे हैं। तो हमारे पास रह गए एक सोशल मीडिया ही रह गया है जिस पे हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। और जितने भी ये मुद्दे हैं ये सब सोशल मीडिया पे ही ज्यादा हम चला पा रहे हैं। और मेन कारण तो ये कि नेशनल मीडिया ने हमें कहीं ना कहीं हमें जो है आगे उसमें नहीं आने देते अपने प्लेटफॉर्म पे, और वो अगर हम कुछ कहते भी तो उसको भी वो कहीं ना कहीं से उसको तोड़ मरोड़ के आगे उसको पेश कर देते हैं। तो ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ ये वाला मुद्दा है। और मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि 14 दिसंबर को दिल्ली में बहुत बड़ी एक रैली होने जा रही है रामलीला मैदान में, और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जनता तक बात पहुंचेगी। जो भी इस समस्या से परेशान है वो 14 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली जरूर पहुंचे। लेकिन आप वोट चोर जैसे नारे जो लगा रहे हैं, क्या लग रहा है इनका कुछ फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है, या फिर सोशल मीडिया पर जितना प्रचार प्रसार आप तेज कर रहे हैं? फायदा तो इसका एकदम से क्या फायदा है क्या नुकसान हम कैसे आकलन कर सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान देश की जनता को जरूर हो रहा है कि वोट चोरी के द्वारा जो सरकारें बन रही हैं, क्योंकि आए दिन आप ही देख लो कि एक आदमी के नाम पे 90 वोटर आईडी बने हुए हैं। हमने अभी कहीं देख रहे थे सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हम देख रहे थे कि हजारों की संख्या में वोटर आईडी मिल रहे हैं, नदी किनारे मिल रहे हैं, कोई डस्टबिन में मिल रहे हैं, कोई कहीं से मिल रहे हैं। तो ऐसे वीडियो वो हमारे बनाए हुए तो नहीं है, सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं वोट चोरी की तरफ वो हमें इंगित करते हैं। शेखर जी आप ही का रुख करूंगा, किस तरह से, क्योंकि वोट चोरी जैसे अभियान चलाए जाते हैं सोशल मीडिया पर, कितना मुश्किल भी होता है क्योंकि इस तरह की चीजों का सामना करना, और क्योंकि पूरी तरह से वोट चोर कहा जाता है आप लोगों को, और इस तरह के नारे जब कांग्रेस लगा रही है, किस रूप में आप इसको देखते भी हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से आप लोग भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस जो है उनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास लड़ने की क्षमता नहीं है, इसी तरीके से ये इस तरीके के नारे लाते हैं। आपने बिहार चुनाव में ने बहुत जोर से बोल रखा था वोट चोर को लेके, लेकिन आप देखो बिहार की जनता ने इनको जवाब दिया। और ये मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया ये विषय नहीं दिखा रहा है। मीडिया हमेशा सच दिखाता है, इस देश का भी और इस प्रदेश का भी। तो आप मीडिया पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, ये बहुत गलत बात है। हमेशा जो बात है मीडिया मुझे लगता है सारे पक्ष रखती है। बात अगर ये बिहार की कर रहे हैं, अगर चोरी बोल रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, जब आप मोदी जी की मां को गाली देते हो आपका वोट तब चोरी हो जाता है। जब आप SIR पर उसका विरोध करते हो, घुसपैठिए बसाते हो बिहार में, बंगाल में, आपका वोट चोरी हो जाता है। इस प्रदेश में जैसे भनपुरपुरा जैसी जगह आपने बसाई है, हम उसके लिए अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं देख रहा था कल कांग्रेस के जो विधायक हैं बनफुलपुरा को बचाने के लिए मौलवी मौलाना के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो आप खुद डेमोग्राफी बदल के एक धर्म विशेष के लोगों को बसा के आप प्रदेश की मूलभूत संस्कृति और उसको तोड़ने के लिए जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया का जैन जी जाग चुका है और वो आपको इस चीज का जवाब दे रहा है। इस प्रदेश में भी नहीं और पूरे देश में आपको इस बात का जवाब मिल रहा है। और मैं कहना चाहता हूं 27 में यहाँ का जैन जी डिसाइड करेगा और दोबारा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मधुसूदन जी, इस विषय में ही मैं आपको बता देता हूं कि बिहार चुनाव में कुछ एक सीट ऐसी थी जो 1,22,000 वोट और के पे अटक गई थी। 1,22,400, 1,22,406, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उन सीट को सेट कर रखा होगा। और जो वोट बढ़े हैं, जैसे किसी विधानसभा में 22,000 वोट बढ़े हैं या 20,000 वोट बढ़े हैं, और तो वो सारे के सारे आप ये बताओ ना, आप ये बताओ, आप बैलेट से कराते थे, बैलेट में भी हम जीते हैं, आप जैसे चाहो वैसे करा लो। नहीं, देखो ऐसा है, आज सोशल मीडिया पे देखिए, मैं आपको एक रीजन और बताता हूँ। देखिए, बीजेपी ने पूरी लोकतंत्र की हत्या की है, लोकतंत्र की हत्या हो रखी है। इस समय अकाउंट में 8 लाख हम 7 लाख है, हमारे में 8 लाख है, इनकी ट्विटर में 2 लाख है, 1 लाख है, तो हमारे में 2 लाख है। इनसे हर चीज डबल है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। हमारे जो सोशल मीडिया है, हमारा जो सोशल मीडिया है आज आपसे वो मजबूत है, हमारी विचारधारा से जुड़े हैं, वो जानते हैं। अगर
अगर धामी जी जैसा, आप ये देखिए ना, धामी जी जैसा मजबूत नेतृत्व हमारे साथ। आप वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन हिमाचल में आपकी सरकार, तो क्या वहां पर वोट चोरी नहीं हुआ? हिमाचल में हमारी जो सरकारें हैं और किस प्रकार से सरकारों को वहाँ काम केंद्र सरकार के द्वारा काम नहीं करने दिया जा रहा है, वहाँ पर फंड्स की कितनी, कल मैं मुख्यमंत्री का ही बयान पढ़ रहा था, गलत नीतियों को बढ़ावा देंगे। आप सरकार नहीं चला रहे हो, आप वहाँ अराजकता पैदा करना चाहते हो। आप देख लो और सारे देश में, केवल हिंदू मुसलमान करके देश में राज्यों में देख लो, हिंदू मुसलमान करके केवल मोदी जी ने बराबर सपोर्ट किया हर राज्य को। जो शेखर जी, आप ही से जान लेता हूं मैं कि इनके मुद्दे क्या हो गए, हिंदू मुसलमान नहीं आ पाती कांग्रेस की, वोट चोरी के आरोप भी लगते हैं, और तमाम राज्यों में जहां पर रहती है वहां पर इस तरह के बात नहीं उठती। हालांकि उत्तराखंड में भी ये कहा गया था कि वोट चोरी हुई और जिस कारण बीजेपी की सरकार आ गई। देखिए बीजेपी का, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इनके नेता ही बोलते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता जितना मेहनत करता है, जितना बूथ स्तर तक काम करता है। मैं परसों हरक सिंह रावत की देख रहा था, इनके ही नेता हैं, वो बोलते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता जितनी मेहनत करता है, अगर कांग्रेसी इतना करे तो हम इनको टक्कर दे पाएंगे। वोट चोरी यहां से होता है। बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता, उसका बूथ का मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख तक हम बनाते हैं, वो एक एक घर में जाके बातचीत करता है, एक एक घर में जाके वो कोऑर्डिनेशन करता है अपने काम बताता है। आप देख लो केदारनाथ बद्रीनाथ से लेके रुड़की तक, हरिद्वार तक जो विकास दिया है धामी जी ने, और लोग उनसे प्रभावित हैं, युवा उनके साथ जुड़े हैं। यहीं पर बैठो, आप लाइव डिबेट में बैठो, आप दो-तीन पुनर्निर्माण जाके देख लो। आप उत्तराखंड के विकास गिना दो, पुनर्निर्माण आप उत्तराखंड के विकास गिना दो, आप उत्तराखंड के विकास गिना दो। आप निर्माण सिर्फ मदरसों का करते थे, आप निर्माण सिर्फ मस्जिदों का करते थे। आपको कभी भी भैया इस देश का, इस प्रदेश की जरूरत है। आप उत्तराखंड के विकास आप देखो ना, अभी आप देखो वो पकड़ा गया है बिजनौर का, तो आप ये देखो ना कि कौन कर रहा है। 10 साल में जितने भी प्रमाण पत्र बने हैं उसकी दोबारा जांच करने को बोला है। उत्तराखंड का युवा परेड। मधुसूदन जी, आप लोग किस तरह से अब फाइट के लिए तैयार हैं? कितनी मजबूत आप अपनी टीमों को कर रहे हैं? अगर हम ब्लॉक स्तर पर करें या फिर तहसील पर करें या फिर कहे कि जिला स्तर पर, किस तरह से आप अपनी टीम को मजबूत करें? अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब पूरे एक रिफॉर्म हो रहा है, पूरा उत्तराखंड जो हमारा कांग्रेस पार्टी है, पूरा अभी निकाला है टैलेंट अच्छी बात है ना, हमारा टैलेंट को हम इनवाइट कर रहे हैं। हम टैलेंट जो हमारे अंदर जो टैलेंटेड है, हम चाह रहे हैं हम सबको मौका दे रहे हैं। हम जो, आप इनसे प्लीज बोलिए ना, बीच में ना बोले आप। मैं ही कह रहा हूँ आपसे कि आप देखो, इंटरप्ट करने में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। आप बीच में कुछ ना कुछ आप बोलेंगे, ऐसे आपका नेशनल। मैं आप बता देता हूँ कि टैलेंट हंट हमारे लिए, तो हम तो युवाओं को भी मौका दे रहे हैं जो कांग्रेस में नहीं है। हम कह रहे हैं भाई तुम भी आओ, प्रतिभा अपनी दिखाओ। अगर आप अच्छा बोल सकते हो, अच्छे आप प्रवक्ता है, आप उनके लिए भी हमने टैलेंट हंट रखा है ना, जिसका नाम ही टैलेंट है। ओपन है वो, ऐसा नहीं कोई कांग्रेस ही हो। अगर आपको मन नहीं लग रहा है बीजेपी में, आप वहाँ अपना भर दो फॉर्म, आपको भी इनविटेशन मिल जाएगा। आइए शेखर जी, आप भरो, आप अपने विचार रखिए। लेकिन हमारे यहाँ ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, ये बेकार की चीजें, ये हम इनसे दूर रहते हैं। हम चाहते हैं विकास हो, प्रदेश अच्छा बने। हमारा केंद्र जो है, हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए उत्तराखंड का तरक्की कैसे हो, उत्तराखंड कैसे आगे बढ़ेगा। आज आपकी सरकार को 10 साल हो गए और इन 10 सालों में उत्तराखंड ने बहुत ज्यादा मतलब अपना नुकसान किया है। और मैं तो उत्तराखंड की जनता से कहना चाहता हूँ कि अब 27 का चुनाव आ रहा है और आपको अब मौका मिल रहा है कि आप बीजेपी के जो झूठे जो वादे हैं, झूठे पुलिंदे हैं, जो इनका आप घोषणा पत्र देख लेना 2022 का, उनमें से कितना काम हुआ है। मुझे नहीं लगता कि 1% उसमें से काम होगा। बातें बड़ी बड़ी, काम कुछ नहीं। मैं इनका देखो, इन्हें खुद स्वीकार करा कि हमारे पास युवा नहीं है। आप सोच सकते हैं जब इनके साथ इस तरीके का इनको हंट कराना पड़ रहा है और ऐसे युवा ढूंढने पड़े कि स्पेशल आप ड्राइव चला रहे हो उसके लिए। लेकिन मैं आप भी बता रहा हूँ, उसमें कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन के लिए बोला होगा ये भी जानते हैं। और जग जाहिर है कांग्रेस की कोई भी विचारधारा नहीं है, ना विकास की, ना संस्कृति की, ना ही किसी, ना आगे प्रदेश को बढ़ाने की। इसलिए इनके साथ दो बार अगर बीजेपी को मैंडेट मिला है तो विकास की विचारधारा पे मिला है, बीजेपी के काम करने के तरीके पे मिला है। शेखर जी, ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप राहुल गांधी की जो इमेज है वो खराब करने का काम करते हैं। आप हिंदुत्व की बात तो करते हैं लेकिन मुसलमानों को, हिंदुओं को भिड़ाने की बात करते हैं। कांग्रेस की तरफ से खासकर ये आरोप लगाए जाते हैं आप पर। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, पहला आपने बोला कि हम हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं करते हैं। इन्हीं के ही लोग पहले टोपी पहन के मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते थे। इनकी सारी पार्टियां बंद हो गई, ठीक है, तो इनको डर लग गया, नहीं यार हमारे हिंदू वोट बैंक चला जाएगा, तुम करो ना। अब क्यों नहीं करते हो तुम?
दावतें, मैं अभी आपको टोपी बता पहन रहा के। हूं। बिल्कुल मधुसूदन जी, एक आपका- मिनट, मैं इसी पहले बात मुझे पर- बात करनी हाँ, दीजिए, ठीक है। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन क्या था? राहुल गांधी की इमेज राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी को कोई भी, अब मैं नहीं करता हूँ, आप उनकी कोई भी स्पीच सुन लीजिए, हम तो उनको भाषण लिख के नहीं देते हैं ना, हम उनको ना बोलना सिखाते हैं। वो अपनी मर्जी से चीजों को गलत बोलते हैं, जनता समझती है भाई, आज पढ़ा लिखा युवा है, राहुल गांधी को ना ढंग से बोलना आता है, बात नहीं बोली है, राहुल गांधी ने आज तक एक भी गलत बात नहीं बोली है। मैं केवल 3600 भाषण में राहुल गांधी के दिखा दूंगा, बीजेपी तो IT जिसमें सेल है, राहुल इनका गांधी अमित मालवीय है, बोलना कुछ और इनका चाहते अमित मालवीय है, उनका एक ही काम है, और झूठ बोल बोलो, कुछ और देते edit करवा दो हैं। वीडियो देखिए एक और बात चलवा सुनिए, दो। इधर से आलू सोना वाला वीडियो चलवाया, चांदी की, झूठ, आज तो मेरे तक सुन बात लीजिए, आऊंगा। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, उन्हें कहीं कुछ नहीं पता है, एक भारतीय की लाइफ कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, और उनको ना किसी मुद्दे का पता है। वो बोलते हैं, जो पढ़ा लिखने में आया वो बोल दिया, जो गलत बोलना है बोल दिया। देखिए मैं कभी भी, आप उनकी कोई भी स्पीच देख लीजिए, उनकी मजाक ही बनती है, ठीक है। उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, हर आंकड़े, हर भाषण में आंकड़े चेंज हो जाएंगे सेम चीज को लेके। तो अगर आपको इतनी, और मैं आपको बताऊं वो क्यों भाग जाते हैं हर चुनाव के बाद विदेश ब्रेक के लिए, वो नहीं, उनपे कांग्रेस थोपी गई है। मैं जानता हूं, देश में हमला हुआ है, मोदी जी बाहर भी चले जाते हैं, इसका क्या जवाब कोई है? बाहर नहीं जाते, देश के काम के लिए जाते हैं। नहीं, तो उसी दिन बताओ ना, हमला राहुल हो गांधी जाता को है। जाते हैं, उसी दिन हमला हो जाता है देश में। राहुल गांधी उसी किस दिन पॉलिसी हमला में हो जा जाता रहे हैं, आप मुझे उसी बताओ दिन ना, कैसा हमला हो जाता राहुल है? गांधी कौन सी मीटिंग उसी करने दिन जा कैसा रहे हैं? हमला हो जाता है? राहुल गांधी, आप बताओ ना ऐसा कौन नहीं सी है। मीटिंग करने मैं जा आपको रहे एक चीज हैं, बताता कौन हूं। से देश मैं आपको एक को चीज रिप्रेजेंट बताता कर रहे हैं वो, हूं। और क्या करते हैं ये बाहर हिंदू मुसलमान की बात कर- बाहर जाके क्या करते हैं, आप देखिए ना, जो देश को तोड़ने वाली शक्ति है उनके साथ आप मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप उनको मधुसूदन देश जी, को फिर करने के हमारे लिए अभी आप पूरा शेखर जी, प्लान करते हैं। उत्तराखंड में अभी हमारे नए ये प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मैं सर एक सेकंड, मैं प्रदेश अध्यक्ष हमारे अभी नए बने हैं गणेश गोदिया जी, और हम सबके सम्माननीय है वो, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। और ये जो जिस हिसाब से ये एजेंडा चला रहे हैं, अभी कुछ ही दिन पहले हम आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में इस समय जो उत्तराखंड के जो हमारे जो जंगल हैं, जो वहाँ ऊपर पे जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो पौड़ी हो, रुद्रप्रयाग हो, ऊपर के जितने भी जगह हैं, वहाँ पर बाघ और भालू का बहुत बड़ा आतंक इस समय फैला हुआ है। उसने कम से कम सैकड़ों तो जानवर वहाँ मार दिया। आए दिन वो गाय को जो गौशाला है उसको वो भालू है या कौन सा जानवर है क्या है, तो उसको तोड़ रहे हैं। जहाँ हमारे जो लोग हैं वो बिल्कुल दहशत में जी रहे हैं इस समय गांव में। कोई भी इस समय 6-5 बजे के बाद गांव से बाहर नहीं आता, सब सन्नाटा जाए। अगर गांव में किसी की मृत्यु हो जाएगी वो सुबह ही देखने जा रहे हैं, इतना दहशत है। गणेश गोदियाल जी ने कुछ दिन पहले, हम भी उसमें थे, वन विभाग की जो कार्यालय है देहरादून में, वहां पर एक प्रोग्राम किया था। हम भी चाह रहे थे कि वन विभाग के अधिकारी हैं, हमारी बात सुने, एक पहाड़ के जो बात सुने। उन्होंने एक सिंबॉलिक, एक अपने हाथ में एक छोटी सी बंदूक उन्होंने वो रखी थी प्लास्टिक की। तो यही बैठे हैं शेखर वर्मा जी, इन्होंने एक एजेंडा चला दिया कि ये तो गयासुद्दीन वाले हैं, ये तो जैश ए मोहम्मद के कमांडर हैं। तो इस प्रकार की भाषा के लिए मैं तो इनसे कहना चाहूंगा कि ये उनसे माफी मांगे, और इनको उनसे व्यक्तिगत जाके हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए कि भाई साहब मेरे से गलती हो गई, आपके खिलाफ हमने ऐसे एजेंडा चलाया कि आप जैसे मोहम्मद के कमांडर हैं। ऐसे कोई बोलने की बात है? इनको भी पता है कि वहां पर हर गांव वाला परेशान है। अगर आप गांव में आप देहरादून में रह रहे हो, आपको नहीं पता कि वहां पर समस्याएं क्या है। आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए इस प्रकार एजेंडा चलाने के लिए। आप हर बार हिंदू मुसलमान करके मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखिए अब हो गया, अब मैं बोलता हूं। देखिए बिल्कुल सही बात है कि जानवरों का थोड़ा सा प्रभाव बढ़ा है इस समय, वो लोग जंगल से निकले हैं। इसके लिए क्या होता है, फॉरेस्ट अपना पिंजरा लगाता है। नहीं, अरे पहले मुझे बात करनी दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं इस बात का जवाब आपको पूरा दूंगा, आप सुनिए। तो जानवरों का है, और उसमें सरकार ने जो है, जो भी कदम थे अभी, पिंजरे लगाने का हो, उनको टेंगलाइज करने का हो, उनको डिस्पोज करने का हो, तीनों जो उसके स्टैंडर्ड है उसको बोल दिया कि फॉरेस्ट को ग्रीन शीट है कि उस पर काम करे। लेकिन आप एक जगह एक सरकारी ऑफिस में इकट्ठे होते हो, बहुत सारे लोग बिना नहीं आप सुनो, नहीं सरकारी ऑफिस में, सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए। एक सरकारी ऑफिस में आप खड़े होते हो और वहां पूरी मॉब इकट्ठा होता है, आप उसके सामने AK-47 की डमी लहराते हो, ये क्या तरीका है? लोकतंत्र, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन एक मर्यादा, एक सही भाषा। गोदियाल जी बोलते कि नहीं, जैसे कमांडर, जैसे मोहम्मद का AK-47 का डमी लहरा के, जैसे कमांडर जैसे घाटी में AK-47 लहराते हैं, अगर आप उस तरीके से AK-47 लहरा कर वहां के जो वन के जो अधिकारी हैं उनको आप इस तरीके से उन पे अगर मॉब हमला कर देता, आप क्या करते? सुनने के लिए देखो पिंजरे लगे हो, मैं आपको बता रहा हूँ 3-4 गुलदार पकड़ के उनको
हटाया गया है वहां से, और जब और भालू भी। बिल्कुल ठीक है, दोनों मेहमान, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शेखर जी, मधुसूदन जी, आप जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार चुनाव में मछली पकड़ने के लिए पानी में कूदे थे, उसी तरीके से हमारे गोदियाल जी जंगली जानवरों को मारने के लिए प्लास्टिक की बंदूक लहरा रहे। तो ये ड्रामा है, ये ड्रामा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में आप बात रखिए, आप आजाद हैं, और लोकतंत्र में बात रखने के लिए आजाद हैं, लेकिन अपनी बात को सही तरीके से बात रखी जाए, मैं उसका स्वागत करूंगा। देखिए, इमेज खराब करना किसी के हाथ की बात नहीं है। अगर मैं गलत वक्तव्य दूंगा, गलत तरीके से बात करूंगा, अपनी बात को एक अच्छी सही तरीके से नहीं रख पाऊंगा, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का, एक अपोजिशन का सबसे बड़ा पार्टी और उसका अध्यक्ष, आप सोचिए कितना एक उसमें एक निर्भीक, एक सीनियर वो होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए बोलने की, उसको मुद्दों का पता होना चाहिए, उसे अपनी बात रखने का तरीका आना चाहिए। ये नहीं कुछ उनके जो तथाकथित उनके एडवाइजर हैं जो उनको सलाह दी और वो उसने बोल दिया। तो आप एक बड़े लोकतंत्र में है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो राहुल गांधी की इमेज हमने खराब नहीं करी, राहुल गांधी अपने कर्मों से। ठीक है मधुसूदन जी, आपका क्या पॉइंट है? क्या सोशल मीडिया के माध्यम से खराब की गई राहुल गांधी की इमेज, या पहले से ही? बिल्कुल की गई है। तो घर घर में ये जो झूठी बातें फैला के सुबह व्हाट्सएप, जो यूनिवर्सिटी हम बोलते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, उनकी जो इमेज खराब करने का काम जो है बीजेपी का IT सेल लगातार करता आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए इसी से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, बोला हुआ इनके राहुल गांधी जी ने। देखिए, मैं वो बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन पप्पू उनके लोगों ने उन्हें बनाया है, पप्पू बनाने में। ठीक है, सुनिए, अब मेरा टर्म है। नहीं मुझे मैंने आपको नहीं बोला ना आपके बीच में, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मैं बीजेपी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, हमारे यहाँ मौका दिया था, हमने आपको दिया। देखिए, क्या है कि राहुल गांधी को मैं सीरियस, मैं नहीं, आप प्रमोद कृष्णन जी को आप सुनो। प्रमोद कृष्णन जी क्या कहते हैं कि वो बीजेपी के वो तो नहीं है ना पदाधिकारी, कांग्रेस के हैं। वो कहते हैं यार राहुल गांधी के उसमें सब कुछ खराब हुआ है, उसमें उतना कैलिबर नहीं है, आपने उसे इतना बड़ा पद दे दिया है। ठीक है, और उनकी मजाक उनके ही पार्टी के लोग बनाते हैं। और मैं आपको बताऊं, अलायंस में ये होता है कि राहुल गांधी, मुझे बोलने दीजिए, क्यों गया वो पता है आपको क्या है। बहुत देखिए, कांग्रेस आज आप बताओ कहाँ 6 सीट पे आ गई, 6 सीट पे आ गई। आप बिहार में आप एक राष्ट्रीय दल के नेता हो ना, आपको सेक्रीफाई करना पड़ रहा है अपनी अस्मिता से। आप क्या कर रहे हो प्रदेशों में जाके, जो वहां का लोकल दल है उससे कहते हैं, उससे बोल रहे हैं भाई आप सरकार बना लीजिए, हम आपको समर्थन दे देंगे। आप अपना मुख, अपने मुख को, अपने उसको आप नहीं बढ़ा पा रहे हो, आप दूसरों की कंडीशन पे वो कर रहे हो। और ये हाल आपका बिहार, बंगाल, पूरे देश में हुआ है। तो मेरा सवाल आपसे है कि विधानसभा के इलेक्शन हुए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की उसमें बात आती है, जुम्मे की नमाज की उसमें बात आती है, क्या ये जब एजेंडे चलते हैं तो क्या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों, आपकी पार्टी को हार्म पहुंचाते हैं? मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कोई बात नहीं थी, वो केवल किसी ने एक लेटर दिया कि हम ऐसा चाह रहे हैं, और वो लेटर इन्हीं जैसो जो बीजेपी का IT सेल है उन्होंने पूरा उसको चला दिया कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे। ऐसा कहीं से कोई बयान है ही नहीं किसी का भी। हम कह रहे हैं, हम हमारे जो नेता है जिनके लिए बोला गया है उनको आप वो 50 बार कह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि आप उनका बयान सुनिए। कह रहे अगर मैंने ऐसी कोई बात की तो आप बताओ, हम हर सवाल का आपको जवाब देने के लिए तैयार। वो केवल आपके पास, मैं भी आपको कुछ व्हाट्सएप कर दूं तो आपकी गलती है इसमें, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं, आपको रिसीव कर लिया, पढ़ लिया, इसका जवाब देता मैं आपको कहता हूं कि मैं कुछ भी लिख दूं आपके लिए अभी व्हाट्सएप पे, तो आपके बस में क्यों? अब मैं बोलूं, अब मेरा टर्म, दिस इज माय टर्म नाउ। देखिए, देखो, अगर आप शुरू से देखोगे, उत्तराखंड बनने के बाद ND तिवारी जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं, आप रेलवे की जमीन में, आप विकास नगर में ठकरानी में उसका जल निगम की है, उसकी जमीन में इरिगेशन की, आप लाखों लोगों को बसा देते हो, बांग्लादेशियों को बसा देते हो, रोहिंग्याओं को बसा देते हो। आप खुद उनको वोट बैंक बनाने के लिए प्रदेश के जो मूलभूत उसका जो ढांचा है उससे खिलवाड़ करोगे आप। मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी, सुनिए मुझे बोलने दीजिए, अब मैंने आपके बोले नहीं बोला, नहीं मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरे बात बोला, पहले मुझे बोलने दीजिए आप। ठीक है, फिर क्या हुआ, आप ये देखो कि जो एक तथाकथित लीडर था सहसपुर से,
वो हरीश रावत जी से उसकी ट्रेनिंग सेट हुई, उनको ज्वाइन करा, उसने बोला कि ये मेरी शर्त है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसमें काम करेंगे। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? कहा है उन्होंने? आपको बोला उन्होंने? मैंने कहा है? उन्होंने बोला मैं कहा है? एक लेटर कोई लेकर आया, उन्होंने कहा है क्या? उसी कंडीशन पे आया। और मैं आपको बताऊं, जो आदमी लाखों के तादाद में जो पार्टी बाहर के अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को बसा सकती है, आप बताओ, प्रूफ है? उन्होंने पीछे हटेगी? आप प्रूफ है आपके पास? बसाया है? आप ये बताओ मेरे को। जब मुस्लिम परसों के लिए इनकी एक प्रवक्ता बोलती हैं जिहाद एक पॉजिटिव वर्ड है, तो आप मुझे बताइए कि जिहाद कहां से पॉजिटिव वर्ड है? यानी कि जो मदनी है, मुझे बोलने दीजिए, जो मदनी है वो भी कह रहे हैं हम जिहाद करेंगे, और यहाँ पे इनकी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है जिहाद एक अच्छा शब्द है, तो उत्तराखंड में तुम लोग जिहाद फैलाओगे, उत्तराखंड में तुम, ठीक है। मैं देखो, मैं माननीय पुष्कर सिंह, सुनिए, मैं पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से लाखों एकड़ जमीन खाली कराई गई, और मैं आपको बता रहा हूं 9 तारीख 10 तारीख को जो फैसला आएगा, बनफुरपुरा भी खाली कराया जाएगा। जिस तरीके से अभी आपका जो इरिगेशन की जमीन ढकरानी में खाली कराई गई है, और देखिए जो कह रहे हैं ना, ये जो बनाने वाली बात है, सिस्टम में कोई अगर सरकारी कर्मचारी ने गलत किया है उसको वो सजा मिलेगी। सुनिए, उसको पकड़ा हमने, क्यों? हमने नहीं कराया, ठीक है, जो भी हुआ। अरे आप सुनो, अगर मैं अभी करूंगा ना, हरीश रावत के टाइम के जितने भी हैं सब सारे उसकी जांच होगी ना। आपने तो उनको बसा के घर दे दिया जो इस देश के नहीं है, बांग्लादेशियों को। आपने उनको बिजली का बिल दे दिया, आपने उनको आधार दे दिया। अरे बेघर नहीं हुए, अरे तो सरकारी जमीन पे बसाया जाएगा? नहीं, गलत पकड़े गए अभी, लगातार निकल रहे हैं। आप बताओ ना, बनफुरपुरा का भी रुको, आप इंतजार करो। अब एसआईआर को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है, और क्योंकि इसके इफेक्ट्स भी बताए जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर आप लोग क्या अपील भी कर रहे हैं, किस तरह से इस अभियान को चला भी रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी पहले दिन से ही इसके खिलाफ है कि एसआईआर जो हो रहे हैं, ये केवल जो हमारे कांग्रेस के जो वोट है उसको काट के और बीजेपी के वोटों को केवल रखा जा रहा है। हम इस बात पे हम कह रहे हैं, ओबीसी वोट काटे जा रहे हैं। इतने जो आत्महत्या हो रही है, आज कल तक मिला के 27 लोग अब तक आत्महत्या कर चुके हैं अकेले यूपी में। एसआईआर में इतना उनको पर दबाव बना जा रहा है, जो हमारे जो बीएलओज हैं उन पे वो वीडियो बना के वो मर रहे हैं। तो उनको पर ऐसा क्या प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो आए दिन वो आत्महत्या कर रहे हैं? या तो उनको घर बैठ, मेरे तो ये सजेशन भाई लोगों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप सुसाइड मत करो, आप घर बैठ जाओ, मत करो उस काम को। आपके बाल बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपसे निवेदन है आप सुसाइड ना करें। अगर आपको कोई प्रेशर उस काम में, अनैतिक कार्य मत करो, घर बैठ जाओ इस्तीफा देके। मैं सबसे आपसे कर, लेकिन सुसाइड करना सबसे बुरी बात है, आप उसको न करें। और जो एसआईआर के तहत इनके ऊपर जो बीएलओ के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, वो सोचो कि अब इन्होंने एक सगुफा में क्या डाला, जिसकी 6000 सैलरी उसको 12000 कर दो। यानी फिर भी तुम रात को, बेचारी एक महिला अपने बच्चे को ले लेके सुबह के 3-4 बजे तक अब घूम रही है और अब इनके काम कर रही है। ऐसी कौन सी इमरजेंसी देश के अंदर लगा दी है? एसआईआर इससे पहले भी देश में हुआ है, और जो राजीव गांधी जी थे उनके टाइम पे भी हुआ। और जो था कि बाहर के लोग आ रहे थे, जैसे बांग्लादेश में इन लोगों ने खुला बॉर्डर रखा और उसमें बांग्लादेशी मार तमाम भरते रहे लोग, ममता दीदी भी भरती रही। तो अब देश में एसआईआर शुरू हुआ, तो क्या हुआ, जो इस टाइप के वोटर थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। देखिए, कुछ अगर देश में युद्ध होता है तो जवान अपनी जान से जाता है, वो लड़ता है देश के लिए, देश की एक एक इंच भूमि के लिए लड़ता है। तो उसको ये नहीं बोला जाता कि तुम घर आके बैठ जाओ। हमारी कहीं बारी आएगी, हम भी अपने देश के लिए अपनी जान लगाने के लिए तैयार खड़े। माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने बोला था, इस देश की एक एक भूमि के लिए अपनी जान लड़ा देंगे। तो अगर कोई भी घुसपैठिया इस तरीके से घुसा के आया है देश में, अगर बीएलओ नहीं, अब मुझे बोलने दीजिए, जो बीएलओ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो ऐसी जगहों में हो सकता है फंसे हो, उनको थोड़ा दिक्कत हुई होगी, उसमें मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, दिक्कत होती है, ठीक है, क्यों नहीं होगा अफसोस। हमारे देश के नागरिक हैं और सरकारी काम कर रहे थे, अपनी ईमानदारी से करा हुआ, मैं पता नहीं उसके रीजन, और अभी उस पर जांच चल रही है, क्या निकलेगा वो बात का विषय। लेकिन आप ये देखो ना, अगर देश की चीजों को सही करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, कुछ भी अगर देखिए बदलाव आता है तो दिक्कतें उसके साथ आती हैं, वो हमें फेस करनी पड़ेगी। लेकिन इनको दुख ये है कि इनका जो कांग्रेस का जो एक खास धर्म जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है इनके पास से, वो देश से निकला जा रहा है।
आज नहीं, यहाँ पर धर्म को आपको लेकर दिक्कत ही उसी चीज ब्राजील से के है। एक मॉडल मैं है, आपको बताऊं, वो मेरा ब्राजील के एक मैं मॉडल है, आपको उसके बता रहा 90 भी हूं, मेरा वोटर मेरा आईडी मेरा 90 वोटर- जगह उसका नाम मैं लिखा आपको हुआ है, बताऊं, उसमें नहीं, कहीं कोई नहीं है, वो कहां से आ गया? वो सब फर्जीवाड़ा है, सब हटाया गया है, ठीक है। एसआईआर इसलिए हो रहा है, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। एसआईआर का आप समझो क्यों हो रहा है। यही जो घपलेबाजी, जो घपले नहीं, कांग्रेस का नहीं, जो गलत वोट है, जो है, जो लोग एडजस्टिंग नहीं करते, मर चुके हैं, ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है। 27 की चुनावी तैयारियों को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा के इलेक्शन होंगे, अब सोशल मीडिया पर किस तरह से काम भी कर रहे हैं आप लोग, या फिर सोशल मीडिया को किस तरह से बढ़ावा भी दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को भी आप देख ही रहे हैं जी। सोशल मीडिया पे हमारा पूरा फोकस है, राहुल जी का पूरा फोकस है, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी सुप्रिया श्रीनेत जी, उनका पूरा फोकस है कि इस बार हमने उत्तराखंड के सोशल मीडिया को कैसे मजबूत करना है। और मैं अपील करता हूं कि जो भी हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, आप उससे जुड़िए। और हम इस बार 70 की 70 विधानसभा में अपनी मजबूत टीम के साथ, अब इस बार जो युद्ध होगा, अब देख लेना, डिजिटली एंड फिजिकली दोनों बराबर होने वाला है। और हम इस बार डिजिटली युद्ध इस बार बहुत ज्यादा अच्छे से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। हमारी जो सेना है वो बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। और 70 की 70 विधानसभा हमने जो बिल्कुल ब्लॉक से नीचे जो बूथ अध्यक्ष तक, बूथों तक हमारी जाने की पूरी योजना है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि बीजेपी का एक ही हथियार है सोशल मीडिया, और हजारों करोड़ रुपए उसमें खत्म करके बना के, और ये लोगों को झूठ जो फैलाने की इनकी जो राजनीति, उसको हम बिल्कुल बंद कर देंगे। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए क्या है कि कांग्रेस जिस तरीके से बोल रही है, मुझे लगता है आज का युवा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है। मैं मतलब अब देखता हूँ कि लोगों को जो अपने कल्चर, अपने धर्म और काम, उन्हें सब दिख रहा है। वो आज दिल्ली आना जाना कर रहा है तो 3 घंटे में कर रहा है, 2.5 घंटे में कर रहा है। तो ये विकास नहीं है। आप कहीं भी देख लो, जो अभी आपने देखा कि जिस तरीके से अभी जो स्ट्राइक हुई उपनल कर्मियों की, उनको भी हमने उनकी सारी बातें मान के, उनको भी हमने इक्वल जो भी सरकार को करना था उसमें किया गया, और वो भी खत्म हुई। तो ऐसा नहीं है कि हमारे काम जो बहुत ज्यादा हो रहे हैं इस प्रदेश में, सारी आप देखो सोशल सिक्योरिटी में, आयुष्मान, एक आप छोटी छोटी चीजें देखो, एमएसएमई में, रुको मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, अब मेरा टर्म है। एमएसएमई में सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड जो रजिस्ट्रेशन हुए मतलब उत्तराखंड में हुए हैं, एक रिकॉर्ड है। सिंगल विंडो सिस्टम, आप कोई काम कीजिए उत्तराखंड में, आराम से आपका सिंगल विंडो में सारे, और उसमें हमें टॉप, देश में नंबर 1 स्थान मिला है। ठीक है, हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमारे जो डेवलपमेंट के मॉडल हैं, हम हर तरीके से नंबर 1 बन रहे हैं, प्रदेश को हम आगे ला रहे हैं। जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, मधुसूदन जी आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। खास मुलाकात में आपने कीमती समय भी दिया और बातचीत भी की, और बताया भी कि किस तरह से सोशल मीडिया को आप लोग बढ़ावा भी दे रहे हैं और कितना फायदा उससे उठा भी रहे हैं। खास मुलाकात में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।